फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर के बारे में। क्या होता है बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर? डिसमॉर्फिक मतलब अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी, मतलब जो हमारी शेप है, कुछ थॉट्स इस तरह की हो जाती हैं कि इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि मेरी बॉडी शेप में कोई प्रॉब्लम है, कि उसकी जो फिज़ीक है वो ठीक नहीं है, वो देखने में सुंदर नहीं है, या उसकी जो नाक है वो मोटी है। फीमेल्स में ख़ास करके ये प्रॉब्लम होती है जब उनको अपने फेस को लेके, अपनी अपीयरेंस को लेके इस तरह के थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि उनकी बॉडीली अपीयरेंस ठीक नहीं है। अब जब ऐसा होता है तो वो सारा दिन इसी चीज़ के बारे में सोचती रहती हैं। कई बार तो वो बार बार मिरर के आगे जाती हैं, अपने आप को देखती हैं, या फिर वो बिल्कुल ही मिरर को अवॉइड करना शुरू कर देती हैं। अभी हाल ही में हमारे पास भी ऐसा एक केस आया जिसमें एक जो लड़की थी उसको अपनी अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि वो दिखने में सुंदर नहीं है या उसकी बॉडी शेप ठीक नहीं है। तो वो सारा दिन अपनी सेल्फीज़ लेती रहती है। उसकी मदर ने बताया कि हर टाइम ये अपना कैमरा है उसको ऑन रख के अपनी सेल्फीज़ खींचती रहती है और ख़ुद को देखती रहती है, और उनके मन में ये एक तरह का ऑब्सेशन आ जाता है, एक तरह का थॉट डेवलप हो जाता है कि उनकी बॉडीली अपीयरेंस ठीक नहीं है। इसलिए इसको कहा जाता है बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर। ज़्यादातर फेस को लेके होता है या मोटापे को लेके भी हो सकता है, किसी और बॉडीली पार्ट को लेके भी हो सकता है। तो ये होता क्यों है? मान लीजिए किसी के घर में कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं कि उनके घर में किसी को पहले डिप्रेसिव डिसऑर्डर रहा है या ओसीडी रही है, तो ये तब भी हो सकता है। या कुछ केमिकल जो इम्बैलेंस है ब्रेन में उस वजह से हो सकता है, या कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे रहे हैं, या उसके पास्ट में उसके साथ कोई अब्यूज़ हुआ है, कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, फिज़िकल अब्यूज़ हुआ है, या स्कूल में बुली करा गया है उसको, तब भी ये चीज़ डेवलप हो सकती है। अब इस वजह से, इन थॉट्स की वजह से जो इंसान है वो खुद को लेके इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि उसकी सेल्फ एस्टीम कम होने लग जाती है। वो हर टाइम अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करता है, सोचता रहता है इस चीज़ को लेके, अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, अपने काम पे नहीं जाता, उदास रहने लग जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये जो बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर, इसको पहचानना। हम नॉर्मली इसको एक तरह की ओसीडी मान के चलते हैं, एक तरह का ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्पेक्ट्रम हम मान के चलते हैं कि उसको अपनी बॉडी को लेके कुछ ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं और उस वजह से वो सारा दिन यही उसके दिमाग में चलता रहता है, या इसी को लेके कुछ ना कुछ बिहेवियर उसका रीइंफोर्स होता रहता है। तो जो उसका ज़रूरी काम है, जो उसकी सोशल इंटरेक्शंस हैं, जो उसका ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन है, वो भी हो जाता है। अगर ये प्रॉब्लम बढ़े तो हमने अभी बात करी कि इट कैन लीड अप टू सीवियर डिप्रेशन और इवन सुसाइडल अटेम्प्ट्स। तो इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर इसमें भी क्या होता है कि पेशेंट को ही ब्लेम कर दिया जाता है। जो फैमिली मेम्बर्स हैं या उसके साथ वाले हैं वो पेशेंट को ही ब्लेम करते रहते हैं कि कुछ नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे मत सोच, ऐसे मत। कोई भी मानसिक बीमारी है वो इस तरह की बातों से ठीक नहीं होती है, रादर वर्सन ही होती है। हमें कई बार सिंपैथी नहीं, रादर एम्पैथी चाहिए होती है। हमें समझना पड़ता है कि जो वो दूसरा इंसान है वो किस तरह की जो फीलिंग्स हैं, किस तरह के इमोशंस हैं, उससे गुजर रहा है। तो एक बड़ी अलग तरह की प्रॉब्लम है जो हमें किसी किसी पेशेंट में देखने को मिलती है, और इस वजह से कई बार पेशेंट खाना पीना भी बंद कर देते हैं, जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा की जो प्रॉब्लम है वो भी हो सकती है। उनको लगता है कि वो मोटे हैं या बहुत ज़्यादा फ़ैट है, तो वो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से कई और तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स भी इस तरह के पेशेंट्स को हो सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है इसको पहचानना। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे SSRIs हैं, SNRIs हैं, TCAs हैं,
जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हैं, एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस हैं, कई बार स्लीप की प्रॉब्लम आती है तो हम कुछ सेडेटिव भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। प्लस इसमें साइकोथेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जिसमें उसको अच्छे से बैठ के उससे बात करी जाती है, उसको समझाया जाता है, उसके थॉट प्रोसेस को समझा जाता है, उस हिसाब से उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करी जाती है। जैसे ओसीडी में हम एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं, तो इसमें भी उस तरह की टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आपके आसपास में ऐसा कोई भी इंसान है, कोई भी लड़की है, क्योंकि ज़्यादातर ये टीनेज ग्रुप्स में या एडोलेसेंट ग्रुप्स में हो तो मेल्स में भी सकता है, फीमेल्स में भी सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली फ़ीमेल्स में ज़्यादा देखा जाता है। तो इस तरह के कोई भी बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जिनमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि वो कोई मानसिक रोग से पीड़ित हों, तो आप उनको साइकेट्रिक हेल्प ज़रूर दिलवाएं और बहुत ही थोड़े टाइम में, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट में इस प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, इसके बारे में कुछ चीज़ें आज पता लगी होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक भी करें, इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि ये प्रॉब्लम है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकें। थैंक यू।